में रहो, वरना वो जंग होगी जो आसमान ने भी नहीं देखी। मगर याद रखना, ये जमीन मेरी है, ये वादियां हमारी हैं, यहाँ का कानून सिर्फ ताकत है। जमीन के इस हिस्से पर आप मेरा कबीला आबाद होगा। जहां तक नजर जाती है ये सब हमारा है। इस सन्नाटे में एक नई मखलूका के आने की तैयारी थी। एक ऐसी मखलूका जो मिट्टी से नहीं बल्कि आग से बनने वाली थी। एक ऐसी मखलूका जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हमें देख सकती है। वे मखलूकन जिसे इंसानों से हजारों साल पहले इस जमीन का हुक्मरान बनाया गया। ये कौन थे? ये जिन्नात थे। ये कहानी कितनी पुरानी है, तारीख से भी पुरानी। तब जब सिर्फ खामोशी थी। क्या तुम जानते हो इस खामोशी का राज? ये खामोशी नहीं थी, ये किसी के आने की तैयारी थी। यहाँ जिंदगी का कोई निशान नहीं था, अभी नहीं, लेकिन ये ज्यादा देर रहने वाली नहीं थी। यहाँ तो कुछ भी नहीं था सिवाय आग और धुएं के। ये जमीन खाली नहीं थी, ये अपने पहले बादशाहों के इंतजार में थी। जमीन के इस हिस्से पर आप मेरा कबीला आबाद होगा। ये वादियां हमारी हैं, यहाँ का कानून सिर्फ ताकत है। जहां तक नजर जाती है ये सब हमारा है। तो फिर जिसके पास ताकत है हुक्मरानी उसकी होगी। हमारे कबीले मशरक से मगरिब तक फैल चुके हैं, मगर याद रखना ये जमीन मेरी है। जितने ज्यादा सर होंगे उतने ही ज्यादा झगड़े होंगे। यहाँ मेरे सिवा कोई सर नहीं उठा सकता। तू फिर तैयार हो जाओ। जिस जमीन को इबादत के लिए बनाया गया था वो कब्रिस्तान बन गई। उन्होंने अपने रब को भुला दिया। कभी तन्हाई में बैठकर तुमने सोचा है कि इस कायनात की उम्र कितनी है? हम इंसान, मैं, तुम और हमारे आबा व अजदाद, हम इस जमीन पर कब से आबाद हैं? तारीख की किताबें खोलो तो कुछ हजार सालों का हिसाब मिलता है। साइंस की दुनिया में जाओ तो वो लाखों और करोड़ों सालों की बात करते हैं। लेकिन एक सच इन सब से ऊपर है, और वो है मेरे और तुम्हारे रब का सच। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमाता है कि इंसान पर एक वक्त ऐसा भी गुजरा है जब वो कोई काबिल जिक्र चीज नहीं था। यानी एक ऐसा समय था जब इस जमीन पर हमारा नाम और निशान तक नहीं था। ना कोई शहर, ना कोई इमारत, ना कोई टेक्नोलॉजी, और ना ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद। तो फिर सवाल पैदा होता है, जब हम नहीं थे तो यहाँ कौन था? क्या ये जमीन वीरान थी? क्या ये जंगल, ये समंदर, ये पहाड़ सिर्फ खामोशी का ठिकाना थे? नहीं, अल्लाह की कोई भी तख्लीक बिला वजह नहीं होती। आइए वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं, बहुत पीछे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी हजारों बल्कि शायद लाखों साल पहले। ये वो दौर था जब जमीन अभी जवान हो रही थी। आज के साइंसदान जब जमीन की खुदाई करते हैं तो उन्हें अजीब और गरीब हड्डियां मिलती हैं। वो कहते हैं कि यहाँ डायनासोर रहते थे, वो दैत्याकार जानवर जिनके कदमों की धमक से जमीन हिल जाती थी। वो आसमान में उड़ने वाले बड़े बड़े परिंदे और समंदरों में तैरने वाली खौफनाक मखलूकात। हम एक मुसलमान होने के नाते इसका इनकार नहीं करते, क्योंकि कुरान हमें बताता है कि अल्लाह वो सब कुछ पैदा करता है जो तुम नहीं जानते। हो सकता है कि वो डायनासोर या उनके जैसी दूसरी मखलूकात अल्लाह की कुदरत का एक नमूना हो। वो इस जमीन पर चलते फिरते थे, अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क खाते थे और अपनी फितरी जिंदगी पूरी करके खत्म हो जाते थे। मगर याद रखना, वो सिर्फ जानवर थे। उनके पास अकल नहीं थी, उनके पास शोर नहीं था, और ना ही उन पर शरीयत का कोई बोझ था। वो बस अल्लाह की तस्बीह अपनी जुबान में करते थे, जिसे हम समझ नहीं सकते। ये दौर कितना लंबा था अल्लाह ही बेहतर जानता है, शायद लाखों साल। इस दौरान
जमीन के नक्शे बदले, मौसम बदले, जंगल बढ़े और फिर सूख गए, समंदरों ने अपने रास्ते बदले और फिर अल्लाह की हिकमत के तहत इन बड़े जानवरों का दौर खत्म हो गया। वो मिट गए या मिटा दिए गए। जमीन एक बार फिर एक नई मखलूकन के लिए तैयार की जाने लगी। यहाँ एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली थी। जमीन का स्टेज सज चुका था, पानी बह रहा था, हवा में ठंडक और ताजगी थी, सूरज अपनी रोशनी बिखेर रहा था, लेकिन जमीन पर कोई ऐसी मखलूकत नहीं थी जो अल्लाह की इबादत अपने इख्तियार से कर सके, जो अपनी मर्जी से सजदा करे। अभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी भी जमा नहीं की गई थी, अभी फरिश्तों को खलीफा बनाने की खबर भी नहीं दी गई थी, मगर अल्लाह के इल्म में सब कुछ मौजूद था। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम के अकवाल की रोशनी में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बहुत पहले जिन्नात को जमीन पर बसाया गया। ये वो दौर था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी मेरी और तुम्हारी है, लेकिन इसकी शुरुआत हमसे बहुत पहले हुई। एक ऐसी दुनिया जहां जिन्नात के शहर थे, उनकी कौमें थीं, उनके बादशाह थे और उनकी जंगें थीं, बारी थी। एक ऐसी मखलूकन की जिसे अल्लाह ने एक खास इम्तिहान के लिए चुना था। यहाँ हमें कुरान पाक की तरफ रुजू करना होगा ताकि हम सच जान सकें। अल्लाह ताला सूरह अल हिज्र आयत नंबर 27 में वाज़ेह अल्फाज में फरमाता है, और हमने जिन्नात को इंसान से पहले पैदा किया ऐसी आग से जिसमें धुआं नहीं होता, उसमें तेजी और हरारत होती है। इसीलिए जिन्नात की फितरत में भी जज्बात, गुस्सा और तेजी गालिब होती है। यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता समझना जरूरी है। अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया तो उन्हें गुनाह करने की सलाहियत नहीं दी, वो सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानते हैं। जानवरों को पैदा किया तो उन्हें अक्ल और शूर नहीं दिया, वो सिर्फ जिबिल्लत पर चलते हैं। लेकिन जब अल्लाह ने जिन्नात को पैदा किया तो उन्हें वो चीज अता की जो इससे पहले जमीन पर किसी को नहीं मिली थी, और वो थी इख्तियार, यानी फ्री विल। जिन्नात को यह ताकत दी गई कि वो चाहें तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और चाहें तो इनकार कर दें। वो नेकी का रास्ता भी चुन सकते थे और बुराई का भी। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था कि इंसान यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 2000 साल पहले जिन्नात को जमीन पर बसाया गया। जरा तसव्वुर कीजिए उस मंजर का। जमीन जो अब सरसब्ज हो चुकी थी, अब वहां एक नादीदा मखलूक उतर रही थी। तो उन्होंने जमीन के कोने कोने में बसेरा कर लिया, समंदरों के जजीरों से लेकर पहाड़ों की चोटियों तक और घने जंगलों से लेकर रेगिस्तानों तक, क्योंकि उनका जिस्म आग और हवा की लताफत से बना था, इसीलिए उनके लिए फासले तय करना मुश्किल नहीं था। शुरू में ये दौर एक अच्छा दौर था। जैसे हम इंसान खाते पीते हैं, जिन्नात भी खाते पीते हैं। जैसे हमारे यहाँ शादियां होती हैं, नस्लें बढ़ती हैं, बिल्कुल वैसे ही जिन्नात में भी जोड़े बने और उनकी नस्ल तेजी से बढ़ने लगी। हदीस के मफहूम से हमें पता चलता है कि जिन्नात भी मरते हैं, सिवाय इब्लीस के जिसे क़यामत तक मोहलत मिली है। इसका मतलब यह है कि जमीन पर उनकी भी कब्रें बनती होंगी या उनका वजूद खत्म होता होगा। ये जमीन पर पहली बाइख्तियार तहजीब थी, मगर आग की फितरत ये है कि वो ज्यादा देर सुकून से नहीं रहती। इख्तियार का इम्तिहान बहुत कड़ा होता है। जब आबादी बढ़ी, नस्लें फैली, तो ख्वाहिशें भी पैदा हुई। ये इलाका मेरा है, वो सरदारी मेरी है। ये वो सोच थी जिसने आहिस्ता आहिस्ता इस आग की मखलूकन के अंदर हसद और लालच के बीज बो दिए। कुछ इस्लामी मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जिन्नात ने जमीन पर बड़े बड़े शहर तामीर किए। वो समंदरों के किनारों और पहाड़ों के दामन में अपनी बस्तियां बसाते थे, क्योंकि उनके पास वो ताकतें थीं जो हमारे पास नहीं, जैसे तेजी से उड़ना और भारी चीजें उठाना। इसीलिए उनकी तामीरात और उनका निजाम बहुत मुख्तलिफ था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्नात की तामीरात का जिक्र कुरान में मिलता है कि वो कैसे बड़े बड़े महल और दीकें बनाते थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी उनके पास हुनर मौजूद था। शुरू में सब ठीक रहा, उन्होंने अल्लाह की इबादत भी की और जमीन के वसाइल भी इस्तेमाल किए, लेकिन फिर वही हुआ
जो इख्तियार मिलने के बाद अक्सर होता है। ताकत का नशा जिन्नात की फितरत में आग है। गुस्सा, जल्दबाजी और तकब्बुर उनके मादे में शामिल है। आहिस्ता आहिस्ता उनके मुख्तलिफ कबीलों में सरदारी की जंग छिड़ गई। एक कबीला दूसरे पर बरतरी हासिल करना चाहता था। मैं बड़ा हूं, तुम छोटे हो, ये सोच जमीन के अमन को आग लगा गई। ये वो वक्त था जब जमीन ने पहली बार गुनाह देखा। इससे पहले जमीन पर सिर्फ अल्लाह की हमदोसना होती थी, लेकिन अब जमीन पर जुल्म शुरू हो चुका था। कुरान करीम में जब अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं, तो फरिश्तों ने सवाल किया था, ऐ अल्लाह, क्या तू वहां उसे पैदा करेगा जो फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा? यह सवाल बहुत अहम है। फरिश्तों को यह कैसे मालूम था कि इंसान खून बहाएगा? उन्हें गैब का इल्म तो नहीं था। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि फरिश्तों ने यह बात इसलिए कही क्योंकि वो जमीन पर जिन्नात का अंजाम देख चुके थे। उन्होंने देखा था कि कैसे एक बाइख्तियार मखलूका ने जमीन को खून से भर दिया था। जिन्नात ने अल्लाह के अहकामात को पसी पुष्ट डाल दिया। वो शिर्क करने लगे, कमजोरों पर जुल्म करने लगे और जमीन पर बदतरीन फसाद मचा दिया। फसाद का मतलब सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि निजाम का बिगड़ जाना है, इंसाफ का खत्म हो जाना है। रिवायात के मुताबिक अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए उन्हीं में से डर सुनाने वाले भेजे ताकि वो बाज आ जाए, मगर ताकत के नशे में चूर उन जिन्नात ने अल्लाह के अहकामात मानने से इनकार कर दिया और सरकशी की हदें पार कर दी। ये जंगें मामूली नहीं थी, क्योंकि जिन्नात के पास गैर मामूली ताकतें थीं। उनकी लड़ाइयां भी खौफनाक थीं। फैजा में आग के गोले बरसाए जाते, जमीन पर तबाही मचाई जाती। एक वक्त ऐसा आया कि जमीन का बड़ा हिस्सा रहने के काबिल न रहा। अमन पसंद जिन्नात या तो मारे गए या खौफ से जजीरों और जंगलों में छुप गए। इब्लीस, जिसका नाम अजजील भी रिवायत में आता है, उस वक्त उन्हीं जिन्नात में से एक था, लेकिन कुछ रिवायात के मुताबिक उसने खुद को उस फसाद से अलग रखा और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा। इसी वजह से उसे फरिश्तों की सोहबत मिली, मगर उसकी असल आजमाइश अभी बाकी थी। जब जमीन पर हालात सर से गुजर गए और जिन्नात ने इस्लाह का हर मौका गंवा दिया, तो अल्लाह की रहमत के साथ अल्लाह का जलाल भी हरकत में आया। अल्लाह जालिम को डील देता है, मगर जब पकड़ता है तो कोई बच नहीं सकता। जमीन को पाक करने का वक्त आ गया था। अब सिर्फ तंबीह नहीं होनी थी, बल्कि एक सफाया होना था। आसमान के दरवाजे खुले और अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों का एक अजीम लश्कर जमीन पर उतरा। ये वो फरिश्ते नहीं थे जो सिर्फ तस्बीह करते हैं, बल्कि वो ताकतवर फरिश्ते थे जो अल्लाह के हुक्म से अजाब लाते हैं। रिवायत में आता है कि उनकी कदियादत वही कर रहा था जो बाद में इब्लीस बना, और उस वक्त उसकी कसरत इबादत की वजह से उसे अजाजिल कहा जाता था। जमीन पर एक होलनाक मार्का हुआ। वो जिन्नात जो खुद को खुदा समझ बैठे थे, जब उनका सामना अल्लाह के नूरानी फरिश्तों से हुआ तो उनकी सारी अकड़ खमाक में मिल गई। फरिश्तों ने सरकश और नाफरमान जिन्नात को चुन चुन कर मारा और उन्हें जमीन के आबाद हिस्सों से मार भगाया। ये जंग इतनी शदीद थी कि बच जाने वाले जिन्नात अपनी जान बचाने के लिए वीरान जजीरों, घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों की तरफ भाग गए। इसीलिए आज भी कहा जाता है कि जिन्नात का बसेरा वीरानों में और समंदरों के दूर दराज इलाकों में होता है। जमीन को जालिमों से पाक कर दिया गया। तूफान थम चुका था। जमीन एक बार फिर पुरस्कून हो गई। अब वो वक्त आ गया था जिसका फैसला अल्लाह ने अजल से कर रखा था। वो लम्हा जिसने कायनात की तारीख बदल दी। अल्लाह ने फरिश्तों को मुखातिब किया और फरमाया, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, और यूं जिन्नात के बाद ये जमीन इंसान के सुपुर्द कर दी गई। हम इस जमीन पर अल्लाह का खलीफा बनाकर भेजे गए हैं। यह इख्तियार इज्जत भी है और इम्तिहान भी। जिस तरह जिन्नात को इख्तियार मिला और उन्होंने उस इख्तियार को सरकशी में बदल दिया, उसी तरह इंसान के लिए भी सिर्फ दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता जो आदम अलैहिस्सलाम का रास्ता है, इताअत, अजज़ी, तौबा, और दूसरा रास्ता जो इब्लीस का रास्ता है, गरूर, इनकार और बगराव।
यही वजह है कि कुरान बार बार हमें तारीख सुनाता है। कौम नूह की, कौम आद की, कौम समूद की और कौम लूत की, ये सब कहानियां नहीं हैं, ये साफ चेतावनियां हैं। अल्लाह ने जिन्नात को जमीन से उस वक्त हटाया जब उन्होंने फसाद को अपना फख्र बना लिया, और इंसान को उस वक्त भेजा जब जमीन को पूरी तरह पाक कर दिया गया। मगर सवाल ये है, क्या इंसान ने इस अमानत का हक अदा किया? हम आज भी वही कर रहे हैं जो जिन्नात ने किया था। ताकत पर गरूर, ख्वाहिशों की गुलामी और रब के कानून से बेयाद फर्क सिर्फ इतना है कि जिन्नात नजर नहीं आते थे और इंसान सब कुछ खुलेआम करता है। आज भी जमीन फरियाद कर रही है, आज भी आसमान फैसले लिख रहा है और आज भी अल्लाह मोहलत दे रहा है। मगर याद रखो, मोहलत हमेशा नहीं होती। जब इंसान अपने रब को भूल जाता है, जब गुनाह को आजादी कहता है और नसीहत को नफरत समझता है, तो फिर तारीख खुद को दोहराती है। जिन्नात की दुनिया खत्म हुई, कौम लूत मिटा दी गई, और अगर इंसान ने सबक न लिया तो अंजाम अलग नहीं होगा। यही वजह है कि कुरान हमें सिर्फ इबादत नहीं सिखाता बल्कि अंजाम भी दिखाता है, क्योंकि अल्लाह के कानून नहीं बदलते, कौमें बदलती हैं, और जो सबक नहीं लेता वो तारीख का हिस्सा नहीं बनता बल्कि तारीख की इबरत बन जाता है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।